डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं और लाइफ की क्वालिटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा माना, ह्यूमन ने माना कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर के, इसलिए उसने क्या करा, इसको बिना सोचे समझे यूज करना शुरू कर दिया, तो जिससे काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, लेट अस डिस्कस। नंबर 1, जब उसने ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, रिसोर्सेज खत्म होने लगे। नंबर 2, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, रिसोर्सेज कुछ ही हैंड्स में सीमित रह गए, जिससे एक खाई बन गई, किसकी, गरीब की और अमीर की। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया 2 सेगमेंट्स में। कौन से 2 सेगमेंट्स में, हैव्स एंड हैव नॉट, यानी जिनके पास था और जिनके पास नहीं था, या फिर ये कह सकते हैं रिच और पुअर। तीसरा, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस आने लगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगा और पॉल्यूशन बढ़ने लगा। इसके साथ साथ लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, अरे मर गए। तो क्या कोई तरीका नहीं है जिससे डेवलपमेंट भी हो और हमारा जो रिसोर्सेस है उनको क्या कहते हैं खत्म भी ना हो? तो भाई है, और वो तरीका क्या था, वो तरीका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम आज भी अप्लाई कर रहे हैं। ये वो तरीका है जिससे हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और पर्यावरण भी बचाया जा सकता है, तभी ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द रिसोर्सेज शुड बी यूज इन सच अ वे, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए दैट आवर एनवायरमेंट इज नॉट डैमेज, हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो, और द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर नॉट कॉम्प्रोमाइज, और हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, यानी कि सारी चीजें एक साथ यूज ना कर ली जाए, कुछ चीजें फ्यूचर के लिए भी बचा के रखी जाए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमारा ना तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने, एनवायरमेंट इज नॉट डैमेज, नंबर 2 द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। ये 2 कीवर्ड्स आप याद रखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आया कहां से था? तो हुआ कुछ यूं कि रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहां पर एक समिट हुआ 1992 में। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रियो डी जेनेरियो समिट 1992। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, 100 देशों के लोग मिले। कहां मिले? रियो डी जेनेरियो, जो कहां पर है, ब्राजील में। किस लिए मिले? फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स। ये समिट क्यों बुलाया गया था? इसलिए बुलाया गया था भाई कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन पर डिस्कशन के लिए, ठीक है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए, और इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एट द ग्लोबल लेवल, किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, ठीक है। तो असेंबल लीडर्स साइन एजेंडा 21, असेंबल जितने भी लीडर्स थे उन्होंने वहां पे साइन किया एजेंडा 21, एक एजेंडा 21 था, उस पर साइन किया। इसके साथ उन्होंने एंडोर्स किया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फॉरेस्ट के लिए प्रिंसिपल बनाए गए जो पूरे विश्व में फॉलो किए जाते। तो अब जहां पे साइन किया एजेंडा 21 में, अब वो क्या था, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। बहुत इजी वे में याद कराएंगे आपको, आप इजी वे में पॉइंट वाइज याद कर लेंगे। चलिए, व्हाट इज एजेंडा 21? 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस आप याद करते जाइए जैसे बता रहे हैं। नंबर 1, इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ये वो डिक्लेरेशन था जिसपे वर्ल्ड के लीडर्स ने 1992 में साइन किए थे। कहाँ किए थे भाई? एट द UNCED, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यहां पर साइन किए थे, जो कहाँ हुई थी भाई? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है, ये एक डिक्लेरेशन था जिसको साइन किया वर्ल्ड के लीडर्स ने 1992 में। उस मीटिंग का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और जो कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो मुख्य उद्देश्य था पूरे विश्व के स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था? ये डेवलपमेंट क्या था बताइए? ये डेवलपमेंट था कि हमारे रिसोर्सेज को हम कुछ इस तरीके से यूज करें कि हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के संग भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इसका मुद्दा था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है, गरीबी है, बीमारियां हैं, इसको ग्लोबल कॉपरेशन यानी विश्व के सहयोग से
सबके भले के लिए कार्य किया जाए और ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी, यानी कि कोई एक देश जिम्मेदार नहीं होगा, पूरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएगी। नंबर थर्ड, जो मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया इस एजेंडा 21 में ये कहा गया कि हर लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 बनाए, जिसमें वो बताए कि किस तरीके से वो डेवलपमेंट करेगी जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और फ्यूचर जनरेशन की जरूरत की चीजें भी सेव की जा सके। तो देयर आर 3 मेन पॉइंट्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।